कौन सा लेना है? येलो या मीडियम येलो। 19-20 का अंतर है। 19 मतलब येलो थोड़ा ज्यादा फेयर है, मीडियम येलो थोड़ा कम है। जब भी आप लगाओगे ना, आईब्रो से स्टार्ट करके इनर कवर को कवर करते हुए कहाँ तक लगाओगे? याद करो कल वाला सिचुएशन। आपने देखा ना, मैं ब्रश से उठाई कितना एरिया कवर की। कल भी एक जन को हम देखे, कितना देर में लगेगा बताओ? सोचो। यहाँ तक क्लियर है सबका? जब एक ही आई मेकअप दोनों आईज पे करना होता है तो एक साथ कंसीलर लगना चाहिए। कौन से ब्रश से लगा रही हूँ मैं अभी? ओके, देखो मल्टीपल फंक्शन है ना। इसी से हमने क्या किया था? आईब्रो ड्रॉ किया था। इसी से अभी मैं क्या लगा रही हूँ? आई बेस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? यस मैम। देन क्या होगा? ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने क्या क्या दिया था आप लोगों को? ऑप्शन कितने वे से हम ब्लेंड कर सकते हैं? एक स्पॉन्ज से, ओके, और एक इससे छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी आता है और एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश आता है। आज हम आपको स्पॉन्ज से दिखा रहे हैं, कल भी दिखाया था ना। yes, अब नेक्स्ट डेमो में ना हम आपको ब्रश से दिखाएंगे कि कैसे ब्लेंड होता है और ब्रश दिखता कैसे है। अच्छे से क्या करेंगे? ब्लेंड। देखो ऐसे आईज में तो स्पेस नहीं मिल रहा है, जैसे ही मैं लिफ्टेड कर रही हूँ मिडिल में तो स्पेस मिल रहा है। तो बहुत लोग का ऐसा होता है आईज ना ऐसे पतली रहती है, स्किन पतली रहती है, ऐसे करोगे तो ठीक से नहीं होगा। जैसे आप करोगे तो एक फ्लैट स्पेस मिलता है, इजीली कर पाओगे। सबसे पहले फ्रंट का जो कंसीलर लगा है मैं उसको क्या कर रही हूँ? ब्लेंड करने के बाद क्या करना है? हाफ कट का किसी को मालूम है टेक्निक? कल वाला जो आई मेकअप सीखा था और आज वाला आई मेकअप जमीन आसमान का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? हल्के हल्के हाथों से किस मोशन में करना है? टैप टैप। आउटर और फ्रंट की लाइन नहीं दिखनी चाहिए। देख रहे हो ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है। अच्छे से ब्लेंड हो गया होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा। यस मैम। क्यों ब्लेंड करना चाहिए? यस। आज कट प्लीज का थ्योरी देखो, हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में लगेगा माइंड से आउट जैसा, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना फिर से रिवीजन हो जाएगा। और मालूम है सबसे ज्यादा कब समझोगे? जब आपकी जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के बाद सारी गलतियां समझ में आएगी। ओके, हमने ब्लेंड कर लिया। जब भी कंसीलर आप लगाओगे, ब्लेंड करोगे तो सामने वालों को क्या बोलोगे? आईज क्लोज करने के लिए, ठीक है? चलो, कल आप लोगों ने प्रीटी ऑल सेट देखा था ना। आज मैं यूज कर रही हूँ पीएनएफ का पैलेट। अगर किसी को थोड़ा अच्छा पैलेट में चाहिए तो पीएनएफ का ले सकते हो। सो हाईली पिगमेंटेड, समझ में आया? आप देखो, सो हाईली पिगमेंटेड। अच्छा लगा ये पहले? yes, और इसमें क्या एक खास बात है ना, ब्लशर दिया, कॉन्टूर दिया, हाइलाइटर दिया, ब्लशर दिया। मतलब थोड़ा हाई रेंज में लेना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट है 3000, थोड़ा हाई रेंज। आज कलर क्या है? व्हाइट। तो ऐसे में अगर करोगे आई मेकअप तो क्या लगता है कौन सा कलर का देना चाहिए? इमेजिन करो। गोल्डन नहीं, ऐसे में ना आपको ऑलवेज ब्राउन में चले जाना है। अगर कलरफुल में नहीं करना है तो क्या करोगे? ब्राउन। ओके,
और ब्राउन वाला आई मेकअप क्या होता है ना, सभी पे अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी देखो ये मैं ब्रश कौन सा ली हूँ, फ्लफी वाला। जब कंसीलर ब्लेंड करोगे ना, ये हल्का डैम रहता है, इसको क्या करोगे ना, एक ट्रांजिशन कलर, कौन सा होना चाहिए कलर, लाइटर शेड। कौन सा, लाइटर शेड। ब्रश को क्लीन करोगे और मैं ले रही हूँ ना अब ये लाइटर शेड, देखो ये लाइटर शेड ले रही हूँ। ट्रांजिशन कलर किसको बोलते हैं, न्यूड कलर। कल सिखाया था ना कि जिस जो कलर में ब्राउन का टचअप होता है वो होता है ट्रांजिशन कलर, वो होता है न्यूड। तो मैं अभी एक न्यूड कलर ले रही हूँ जिसमें क्या है, ब्राउन का टचअप। ऐसे ही पैलेट का लाइट कलर में कौन सा कलर लोगे, कौन सा, जिसमें ब्राउन का मिक्सअप होगा, मतलब कौन सा, न्यूड। अभी मैंने बताया ना, न्यूड कलर, ट्रांजिशन कलर। हल्के हल्के हाथों से क्या करोगे, ब्लेंड करोगे। मोशन क्या रहेगी आपकी, ब्लेंडिंग मोशन, डिपोजिट मोशन नहीं रहेगा। मोशन क्या रहेगी, ब्लेंडिंग। और जब आप ब्लेंड करोगे ना तो आपकी लाइंस नहीं दिखने चाहिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या नहीं दिखना चाहिए, लाइंस। अगर हम प्रेशर के साथ करेंगे तो क्या होगा, लाइंस दिखेगा। यहाँ पे आपकी प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा लाइट कलर लगना चाहिए। अगर ज्यादा मैट कर दोगे तो आपका डीप कलर वहां पे डिपोजिट नहीं होगा। अच्छा लगा ये ट्रिक्स? Yes. जब आप कलर डिपोजिट करोगे ना, इजीली इसके साथ मर्ज हो जाएगा और ब्लेंड भी हो जाएगा। दोनों साइड ही करना है ना। आप लोगों ने देखा एक ही आई मेकअप जब करना है तो एक साइड में, दोनों साइड में कंसीलर लगाया, ब्लेंड भी किया और एक साथ में ट्रांजिशन कलर भी दे दूंगी और एक साथ में डिपोजिट भी करूंगी और एक साथ ब्लेंड भी करूंगी। प्रोसेस रियल में होता है ये। एक आई मेकअप करने के बाद हम लोग कभी नहीं करते। और ब्रश को क्या करना है, किस एंगल में करना है ब्लेंडिंग, किस एंगल में, कितना एंगल होना चाहिए, 45 to 50। 30 to 40। सब खत्म हो गया सब। अभी कभी नया जगह जाओगे ना, गोलगप्पे खाने जाओगे ना, 2 साल के बाद भी जाओगे, नहीं नहीं वो भैया नहीं है, वो भैया नहीं है, दूसरा कोई था। याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलोगे। लोगों को बेकाम वाली चीजें याद होती है। समझ में आया? और अच्छे से हमने क्या किया, ब्लेंड कर लिया। और अच्छे से ब्लेंड करना है तो टेक्निक क्या बताएगी, ब्रश को क्लीन देन ब्लेंड। लाइंस और भी क्या हो जाएंगे आपके, ब्लेंड हो जाएंगे। समझ में आया? देन हम लोग लेंगे यहाँ पे कलर लेंगे। ओके, ट्रैप्ड ब्रश कैसा दिख रहा है, देखो, देख रहे हो ना, ऊपर से आकर ये मुड़ गया है। और ब्रांड कौन सा है, बेली। समझ में आ रहा है सबको, बेली ब्रांड है। और कैसा ब्रश होना चाहिए, ट्रैप ब्रश, जो अपने से ऊपर जाके मुड़ जाता है। मैं कोई भी ब्रश क्लीन रहता है तो भी मैं क्लीन करती हूँ। ओके, अभी जो मैं कलर ले रही हूँ ना, अभी देखना, मैं सपोज मान लो कि आपको न्यूड में करना है, सॉफ्ट में करना है, तो आप ब्राउन डिपोजिट करके इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कलर में करना है तो इस पे कौन से कलर अच्छे लगेंगे, क्या लगता है आपको, कौन सा? जैसे कभी भी क्रीज वाला आई मेकअप करोगे ना तो आप पैलेट से ऑलवेज डीप कलर ही उठाओगे, लाइट कलर कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि डीप कलर देने के बाद ना वो जो ब्लेंड करोगे तो वो लाइट हो जाता है, तभी आपका क्रीज वाला आई मेकअप इनहैंस होगा। लेकिन अगर लाइट कलर दे दोगे तो क्रीज करोगे तो इनहैंस नहीं होगा। ओके, यहाँ पे देखो ये कलर देख पा रहे हो ना, हम ये भी दे सकते हैं ना, बोलो। अभी हम ये वाला कलर देंगे, या फिर अगर मैं ये कलर दे रही हूँ कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया ना? आज मैं कलर भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। ऐसे अगर व्हाइट कोई पहनेगा तो क्या कलर दोगे, ब्राउन। कौन सा ब्राउन का कलर कौन सा दोगे, डार्कर ब्राउन। ऑप्शन कहाँ दे रहे हो आप, डिपोजिट कर रहे हो, कौन सा देना होगा, डार्कर ब्राउन। मतलब क्रीज पे ऑलवेज, अभी मैंने सिखाया ना, पर्पस क्या कर रहे हो अभी आप,
क्रीज वाला। तब कोई भी कलर, अगर मान लो ये बेबी पिंक पहनेगी ना, अगर इसको पिंक कलर का ही मेकअप चाहिए होगा ना तो हम रानी कलर ही देंगे। एक ही फैमिली हुआ ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो मैं अभी ना यहाँ पे डीपर शेड दे रही हूँ और ये बहुत पिगमेंटेड है, इसीलिए मैं टच भी कर रही हूँ तो उठ जा रहा है। और जब भी आप डिपॉजिट करोगे थोड़ा आउटर को छोड़कर, आउटर क्या करोगे, थोड़ा आउटर को छोड़कर डिपॉजिट करोगे। और डिपॉजिट का एंगल कितना होगा, 40 to 45। और एक चीज माइंड में ये भी नहीं आ रहा, देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी डिपॉजिट हो जा रहा है, बिकॉज हाई पिगमेंटेड पैलेट। लेकिन प्रीटी सेट में क्या होता है, बार बार लेना पड़ता है। और कोई बात नहीं, अगर आपको यही सेम प्रीटी सेट चाहिए ना तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बार बार लेना पड़ेगा। और आप ये क्वेश्चन में आ रहा होगा ना माइंड में कि आखिर हम कहाँ तक मैम डिपॉजिट करेंगे, आईज के ऊपर तक। तो समझ लो, जब आईज पे हम डिपॉजिट करते हैं ना तो ब्लेंडिंग करते हुए आपका आईब्रो टच नहीं होना चाहिए। एक अंदाजे से ऐसा डिपॉजिट करना है कि ब्लेंडिंग के बाद आईब्रो टच कलर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज इमेजिन करो, मैं अगर यहाँ डिपॉजिट करूंगी तो जगह दिया मैंने, छोड़ा ब्लेंडिंग का नहीं, ऐसा डिपॉजिट करोगे कि ब्लेंड करके वो आईब्रो टच ना हो। और डिपॉजिट कैसे करते हैं, ले जाकर कलर्स को, जब भी डिपॉजिट करोगे आपका कलर है ना इनर कॉर्नर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इनर कॉर्नर मतलब अगर यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो आपका कलर आईब्रो टच होगा। आउटर का कलर बाहर नहीं जाना चाहिए और इनर का कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। जाना क्या चाहिए, शेडिंग। क्या जाना चाहिए, शेडिंग। दोनों में डिपॉजिट कर ले रही हूँ एक साथ, समझ में आया ना डिपॉजिट? कलर को ले जाकर क्या करना है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे डिपॉजिट करना है, हाँ। और कलर की इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, कहीं लाइट कहीं डीप बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है ना समझ में? इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? देन उसके बाद क्या करना है, कलर तो डिपॉजिट हो गया, ये पूरा फिल मत करना। क्यों नहीं फिल करना है, हाँ कंसीलर ज्यादा लगेगा। अभी लेना है आपको एक फ्लफी ब्रश, मैंने लिया है क्या, फ्लफी ब्रश। किस लिए, अभी ब्लेंडिंग करना है। जब भी आप ब्लेंडिंग करोगे ना छोटा स्पेस में करना। मालूम है कलर क्यों फैलता है, जब आप बड़े स्पेस में करते हो ना तो देखो अगर मैं बड़ा स्पेस लूंगी तो यहाँ तक फैलेगा, छोटे स्पेस में। और ब्लेंडिंग क्या करना है, कुछ लोग एक गलती करते हैं, इस कलर को ब्लेंड करते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ब्लेंडिंग होगी आपकी ये लाइन ऊपर की, समझ में आई? आज तक पूरी समझ में आ रहा है सबको? ब्लेंडिंग क्या होना चाहिए, ऊपर की लाइन एकदम हो जाना चाहिए आईब्रो तक जाने तक। देख रहे हो ना मेरा स्पेस कितना छोटा है। और कब तक ब्लेंड करना है, जब तक वो लाइंस आपका खत्म ना हो जाए। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी एक बात बताओ, जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो हल्का हो जा रहा है ना, आप इमेजिन करो अगर हल्का कलर क्रीज में ले लोगे तो क्या होगा, और हल्का हो जाएगा ना। आज ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि अगर रेड कलर का कोई लहंगा पहना है उसको अगर कलरफुल आई मेकअप करना है तो हम मरून ही देंगे, है ना, रेड कलर नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? आप देख रहे हो जब तक लाइंस ब्लेंड नहीं हो रही है तब तक मैं क्या कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, ब्लेंडिंग करते वक्त कहीं कलर कम ज्यादा हो जाता है, वापस से वही कलर वाला ब्रश से लेकर थोड़ा रिफ्रेश करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे इस जगह पे मैंने कलर नहीं लिया है, वापस से क्या लिया है, यहाँ पे वही ब्रश लिया है और वापस से यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस के पास ब्लेंड करोगे। यहाँ तक समझ में आया?
ओके, देखो ब्लेंडिंग देख रहे हो कितनी सुंदर हुई है। नेक्स्ट इधर का भी क्या करेंगे हम लोग, ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंडिंग जब करोगे फ्रंट से स्टार्ट करोगे, ऑलवेज ब्रश क्लीन देन फ्रंट से स्टार्ट। और बड़े स्पेस में करेंगे तो देखो मेरा ब्रश कितना बड़ा स्पेस ले रहा है, यहाँ तक कलर आएगा, इसीलिए लोगों का कलर फैल जाता है। मेरा देखो आई से बाहर ही नहीं गया है। छोटे स्पेस में क्या करना है, लाइन को ब्लेंड करना है। समझ में आ रहा है सबको? इजी लग रहा है ना? अगर आप कल भूल भी जाओगे ना, जैसे कल देखो, कल भूल गए तो मैं 10 बार बता रही थी ना। यस मैम। मैं बताऊंगी, लेकिन थ्योरी जिसको याद नहीं रहेगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब मैम कंसीलर लगाना है कि क्या करना है? अब इसमें थ्योरी क्या था, कंसीलर एप्लीकेशन, ब्लेंडिंग, एक ट्रांजिशन कलर से ब्लेंड, ओके, देन उसके बाद एक डार्कर कलर से डिपॉजिट, देन उसके बाद फ्रंट टू आउटर कॉर्नर तक ब्लेंडिंग। यहाँ तक पता चला थ्योरी यही है ना, थ्योरी हाफ कट पीस का। ओके, अच्छे से क्या करना है, ब्लेंड करना है। ओके, यहाँ भी क्या करना है, थोड़ा सा ब्रश में जो है अब लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे से कोई मतलब नहीं, क्रीज जब होगा ना वो ऊपर का लाइन दिखेगा, नीचे से कोई मतलब नहीं। लाइंस को क्या करेंगे हम लोग, ब्लेंड करेंगे। अब इस लाइन को और भी शार्प करने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, ब्रश को क्लीन करो। आपने कौन सा ट्रांजिशन कलर लिया था, जो कलर लिया था उसको याद रखना। लाइटर शेड लिया था ना, मैं वही लाइटर शेड ले ली। डस्टअप देन ब्लेंड, ये टेक्निक से आप ब्लेंड करोगे तो आपकी अगर हल्की फुल्की लाइन भी रहेगी ना तो भी वो चली जाएगी। अच्छा लगा टेक्निक? मेरा समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाती हूँ आप लोग को? लेकिन आप लोग अभी तक मेरे को डांटने का मौका नहीं दिए, थोड़ा मैं मिस कर दी। कल देखेंगे। अभी देखो ब्लेंडिंग हो गई ना, अच्छा लगा ट्रिक्स ये? ओके, अगर किसी की लाइंस अगर है तो भी क्या हो जाती है, हल्के हल्के से ब्लेंड कर दोगे ना, लाइंस क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देख रहे हो आईब्रो तक जाने तक कितना हल्का हो गया है, डीप होते होते। यहाँ तक क्लियर सबका? ओके, चलो अभी हम लोग क्रीज करेंगे। हाँ, क्रीज करने के लिए हम क्या लेंगे, वही कंसीलर लेंगे वापस से। और जब ड्रॉ करते हैं तो ब्रश के कौन से हिस्से से काम करते हैं? पॉइंट, अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा तो किससे काम करते हैं? पॉइंटेड, पॉइंट से। ओके, अब ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्रीज आखिर ड्रॉ करेंगे तो क्रीज कैसे ड्रॉ करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा आईज का शेप कैसा है मालूम, मछली का जैसा है। कभी भी देखना ऐसे राउंड करके ऐसे नहीं जाता है, नीचे से छोटा से स्टार्ट होते हुए ऊपर राउंड होते हुए आउटर की तरफ जाता है। एक्चुअली हाफ कट पीस को हाफ कट पीस इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जो क्रीज ड्रॉ करते हैं ना, क्रीज पे करते हैं, जहाँ से आईज हमारी फोल्ड होती है, खुलती है। अब ये किसी की छोटी फोल्ड होती है, किसी की बड़ी होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट को आप लोग देखते होंगे, यहाँ कंसीलर लगाते हैं, ऊपर देखते ऊपर लग जाता है। तो मालूम है वो किसका होता है, जिसका परफेक्ट क्रीज होता है। अब मान लो किसी का यही छोटा सा खुल रहा है, अब वो यहाँ टच करेगा तो यही ना लगेगा कंसीलर। आ रहा है ना समझ में? और आप लोग जब घर में प्रैक्टिस करते हो, इतना जीनियस है मेकअप आर्टिस्ट, देखो यहाँ कंसीलर लगाता है, यहाँ लग जाता, हमारा लगता ही नहीं। मालूम है वो वैसा ही मॉडल लाते हैं जो जिनका आईज अच्छा होता है, यहाँ लगाने से यहाँ लग जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी ये? हम भी वैसे ही मॉडल को लाएंगे जिसका आईज बहुत अच्छा है, यहाँ लगा के यहाँ दिखा देंगे, आप लोग जादू समझेंगे। और घर के मॉडल पे डीप सेट आईज को यहाँ लगा रहे हो और यही लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये एक तरीका होता है। ओके, दूसरा चीज, जब हम लोग क्रीज ड्रॉ करते हैं ना तो ऑलवेज जब ओपन करते हैं जो फोल्ड होती है उसको क्रीज बोलते हैं। ओके, अब क्रीज जब ड्रॉ करते हैं तो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो क्रीज ड्रॉ करके भी किसी के आईज को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा दिखा सकते हैं।
समझ में आया? इसका मतलब क्या पता चला, ये क्रीज वाला आई मेकअप कौन से आई शेप के लिए है, ज्यादा अच्छा लगेगा, छोटे आईज को बड़ा करने के लिए भी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। दूसरा बात, जब आप क्रीज ड्रॉ करोगे ना, आपके ब्रश में ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए। ओके, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे हल्का सा लिया है। अभी देखना, हम छोटा क्रीज करेंगे ना तो आपको आई छोटी लगेगी। इनर कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करने के बाद आउटर की तरफ जाएंगे। अभी आईज देखो छोटी लग रही है ना, जब इसको हम फिल कर देंगे तो आईज कैसी लगेगी, छोटी लगेगी। देखो अभी चेक करो, जितना दूर क्रीज ड्रॉ करोगे, छोटा ड्रॉ करोगे तो आईज छोटी भी हो जाएगी, मतलब गलत ड्रॉ करोगे तो उससे भी आईज छोटा लगने लगेगा। अब परफेक्ट क्रीज कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है ना? ओके, अगर हम क्रीज को यहाँ तक ड्रॉ करते हैं तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्रीज ऐसा ड्रॉ करना है जो आईज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं लगना चाहिए। ये अनुमान, ये आइडिया आपको एक बार में नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आइडिया आएगा। लेकिन अभी आपको नीट एंड क्लीन कैसे क्रीज करना, क्रीज तो बहुत लोग करते हैं लेकिन क्रीज नीट एंड क्लीन नहीं दिखता है क्योंकि उनको फिनिशिंग नहीं कर पाते। तो फिनिशिंग वाला आज हम सिखाएंगे और नीट एंड क्लीन क्रीज कैसे ड्रॉ करेंगे। ये देखो आई छोटी लग रही है ना, अभी हम इसको थोड़ा ड्रॉ करेंगे ना, आप लोग खुद बोलोगे देखिए देखिए हाँ मैम बड़ी लग रही है ना। कंसीलर लग गया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वेट वाइप से क्लीन करेंगे। फिर से लेंगे, ब्रश के कौन से पॉइंट से काम करना है, पॉइंट। और आईज पे हम क्या कभी बॉक्स बनाते हैं, हम आईज पे ये राउंड ही क्यों ड्रॉ करते हैं बताओ? क्योंकि हमारा आई बॉल देखो राउंड है, अंदर अंदर चेक करो राउंड है ना, राउंड ये वाली अंदर वाला आई देखो पूरा राउंड है, इसलिए तो हम लोग राउंड वाला ही बनाते हैं, कभी भी स्क्वायर कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाते। और जब भी ड्रॉ करते हैं तो कैसा ड्रॉ करते हैं, इनर कॉर्नर से स्टार्ट होगी और मिडिल में ना ऑलवेज राउंड रहेगा। कैसा रहेगा, राउंड। और जब भी अगर आप यहाँ तक करते हो तो देखना स्ट्रेट लगता है, खत्म आपकी ऑलवेज क्या होगी, राउंड में होगी। जैसे लग रहा है ये राउंड होते होते जाके बाहर की तरफ राउंड में ये खत्म हो। ओके, अभी आईज कैसी लग रही है, परफेक्ट लग रही है ना? ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? कौन से हिस्से से काम कर रही हूँ बस उसको नोटिस करना आप लोग। ब्रश के कौन से हिस्से से, चलो इधर का क्रीज ड्रॉ हो गया तो उधर का भी ड्रॉ करेंगे और हाफ पे हमने कंसीलर अच्छे से लगाया। इधर में भी ड्रॉ करेंगे। ओके, ब्रश को क्या करेंगे सबसे पहले, किधर की आईज बड़ी लग रही है, इसका मतलब क्या है, क्रीज करके भी किसी की आईज को हम क्या कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। और ब्रश में कभी भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट देकर काम करोगे तो क्या होगा, मैंने इधर में एक बार में ड्रॉ कर लिया ना, क्यों बोलो, बताना है क्योंकि आप लोग समझ गए थे कि इधर भी हम वही सेम करने वाले हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? क्रीज तो ड्रॉ करते हैं सभी लोग, इसी पे भर भर के सिमर लगा देते हो जाता है, फिनिशिंग नहीं करते। ओके, ब्रश को क्लीन, क्योंकि कलर लग गया है ना, क्लीन करने का टेक्निक ऐसा ही था ना। यस। सारा कलर हट गया, अब लेंगे क्या हम, कंसीलर। और जब क्रीज ड्रॉ करोगे तो कैसी शेप होनी चाहिए, राउंड, और खुरदरी नहीं होनी चाहिए। शेप कैसी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट, दरार वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्रीज कैसा लगा आप लोग को? बहुत ओके, एक बार मैं सामने से इक्वली देख लूंगी। कैसे पता करोगे? फ्रंट से देखना, यहाँ गैप देखना कि जो क्रीज ड्रॉ की ऊपर का गैप कितना है, मिडिल में आईब्रो का गैप कितना है, और आउटर में जो आपने एंडिंग किया है उसका ऊपर का गैप कितना है। ऐसे करके हम लोग पता लगाते हैं कि आईब्रो सही किया, सॉरी क्रीज सही किया कि नहीं किया। जैसे देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब किधर ठीक करना है, और जिधर कम है समझ में आ रहा है ना सबको? क्या ऐसे क्रीज ड्रॉ करते थे आप लोग? चलो अभी ना हम आप लोगों को फिनिशिंग बताएंगे। फिनिशिंग कैसे करोगे? फिनिशिंग करने के लिए ब्रश पूरा क्लीन, ओके, एंड पॉइंट पे क्या लोगे? कंसीलर। क्या लोगे? हल्का हल्का कंसीलर, एकदम हल्की होनी चाहिए। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को और भी क्या करोगे? शार्प करोगे। क्या करोगे? बहुत लोग क्रीज करते हैं, लेकिन करके डायरेक्ट स्टिमर लगा देते हैं, कलर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रीज कभी भी क्लीन नहीं दिखता है। कौन बात कर रहा है उधर? अभी बताओ किसकी क्रीज क्लीन दिख रही है? समझ में आया? लास्ट में फिनिशिंग जरूर करोगे। किधर की फिनिशिंग? ये वाली लाइन की फिनिशिंग। नीटिंग क्लीन दिखना चाहिए। फिर मैं ब्रश क्लीन कर रही हूँ, देन हल्का सा कंसीलर लेके क्या करूंगी? हाँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत लोग फ्रीज करते थे लेकिन फिनिशिंग नहीं करते क्योंकि उनको आता ही नहीं है। डायरेक्ट फ्रीज करके डायरेक्ट कलर लगा देते हैं और कंसीलर कर नहीं देते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? आप देख रहे हो फ्रीज कितना नीटिंग क्लीन दिख रहा है। जैसे ही हमने फिनिशिंग किया तो सब लोग ये काम करोगे ना फिनिशिंग वाला। लास्ट टचअप में जरूर से जरूर हल्का क्वांटिटी में लेकर लाइन को क्लीन करोगे। ओके, अब फ्रीज करने के बाद ना आइस को खोलना नहीं है। अभी हम लोग ब्लेंड करेंगे। किससे ब्लेंड करेंगे? क्योंकि फ्रीज ड्रॉ करने के बाद आपको 100% ब्लेंडिंग करनी ही है, नहीं तो क्या होगा? आपको वो फट जाएगा। सेट नहीं करोगे, कलर दे दोगे तो फट जाएगा। कैसे? हल्के हल्के हाथों से। अब ये ब्लेंडर बहुत ये जरूरी है ना, इसको ऑन बोलो। देखो इसके पॉइंट से मैं ब्लेंड कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से। आप देखो इधर अच्छे से ये क्या हो गया? सेट हो गया। उधर सेट नहीं हुआ क्योंकि रखा हुआ है। क्या करना है? अच्छे से। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा लग रहा है ना? आज हाथ कटती भी सीखने को मिल रहा है ना? ओके, देखो आईज भी कैसी लग रही है? बड़ी लग रही है। ओके, जब आप कंसीलर लगाओगे ना, दोनों साइड देखो एक लाइन बनी हुई है, और ये क्रीम की लेयर है। कंसीलर की क्या है? लेयर है। उस लेयर को क्या करना है? डिपोजिट वाले ब्रश जो लिया था आपने, उसी ब्रश को लो, या फिर खाली ब्रश, कोई छोटा ब्रश लेना। लेने के बाद ना इसको मर्ज करोगे। क्या करोगे? मर्ज। यस, अगर ये मर्ज नहीं करोगे
तो आपका क्या होगा, लाइन लाइन दिखेगा। दिखेगा। और ध्यान रहे जब भी आप कोई आई मेकअप करते हो, खासकर क्रीज वाला, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपका ये क्रीज मेल्ट हो। समझ में आया? ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे वो आपका क्रीज वाला आई मेकअप मेल्ट हो। पता ही नहीं चल रहा है ना कि जैसे हमने कोई कंसीलर दिया है, आप देख रहे हो कितने छोटे वाले हिस्से को मार्क कर रही हूँ, मतलब कंसीलर को कलर के साथ मिक्स कर देना है। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके। अभी एक चीज देखो, फ्रंट को और ज्यादा इनहैंस करने के लिए भी एक काम कर सकती हो। जैसे कल मैंने क्या बोला था, मेरे पास इसका डीप शेड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पैलेट पे इससे डीपर शेड है तो लगा दो, नहीं है तो एक बार हमने ब्लैक लिया और एक बार हमने कलर लिया, एक बार ब्लैक लिया और एक बार कलर लिया, डस्ट अप करेंगे। ओके, और कहाँ अप्लाई करेंगे, आउटर में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? क्योंकि मैंने आउटर में डीप क्यों दिया बता दीजिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। आप जैसे ही देखो आउटर को डीप किए, फ्रंट इनहैंस हो गया। समझ में आया? अगर किसी की डीप सेट आईज, अपने लैंग्वेज में बोलते हो ना, अंदर घुसी हुई आईज बोलते हो ना, क्या बोलते हो, अंदर घुसा हुआ आईज है। हमको मालूम है ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऐसे मत बोलना। क्या बोलोगे, उसका एक नाम है डीप सेट आईज। डीप सेट, DEEPDSET सेट आईज। समझ में आया? ओके, तो डीप सेट आईज जब भी मिलेंगे ना, तो ज्यादातर लाइटर शेड आपको फ्रंट में देना, क्योंकि जितना लाइट शेड दोगे उतना ज्यादा उनका आईज बाहर की तरफ क्या होगी, इनहैंस। हाफ कट चीज में बहुत तरह से होता है, एडवांस भी होता है। अब किसी का लाइटर शेड में फ्रंट में लगा दूंगी तो मोनोक्रोमैटिक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पे या लाइट येलो लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, कौन सा आई मेकअप हो जाएगा, एनालॉग। समझ में आ रहा है? अभी हम शिमर लगा देंगे तो ब्राइडल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे? ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, 25% में डिपॉजिट करते हैं, बाकी में शिमर लगाते हैं। कुछ लोग 3 कलर भी देते हैं, यहाँ डीप, मीडियम, लाइट। समझ में आया? अभी आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा कलर डिपॉजिट करोगे और बाकी में शिमर लगाओगे। ठीक है? हम शिमर लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ही डीप किया तो कलर कैसे इनहैंस हुआ ना, कहाँ पे इनहैंस हुआ बोलो, फ्रंट का। इसलिए ऑलवेज आपको क्या करना है, डीप करना है। और कलर को ले जाकर क्या करना है, सिर्फ रखना है वहां पे। अगर आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे तो कलर क्या होगा, फैल जाएगा और झड़ना चालू होगा। जिसका जो काम है वहां पे आपको करना है। अगर वो काम नहीं करते हो तो आपका वो आई मेकअप इनहैंस नहीं होगा और झड़ना चालू होगा। आप खुद देखो ना, मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो क्या मेरा फॉल आउट हो रहा है? हमने डिपॉजिट किया, ओके। क्या फ्लफी ब्रश से डिपॉजिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी हम लोग शिमर पे जाएंगे। आज हम लोग शिमर एप्लीकेशन करेंगे। अब मुझे बताओ, जब शिमर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कौन से ब्रश में? पहले ब्रश बताइए। कब सोचो थोड़ा, कंसीलर ब्रश में कंसीलर में लगा हुआ है, हम शिमर लगा सकते हैं? फ्लैट और क्या दिखाया था ब्रश, पेंसिल ब्रश, क्योंकि हमको लाइन मेंटेन करना है। न्यूड मेकअप में लाइन मेंटेन नहीं करना था, न्यूड आई मेकअप, इसीलिए फ्लफी ब्रश से ही लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या मेंटेन करना है, लाइन मेंटेन करने के लिए हमें कौन सा ब्रश चाहिए, छोटा फ्लैट ब्रश या फिर पेंसिल ब्रश। ये देखो, है ना मैम, फ्लैट ब्रश कैसा होता है? वेट पेशेंस रखो, सब दिखाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? दिखा फ्लैट कैसे दिख रहा है? दोनों का सेम काम है,
कलर आप शिमर एजली लगा सकते हो। कभी कभी इस पेंसिल ब्रश से भी आई मेकअप करते हैं, अगर बहुत छोटी आई मिलती है तो हम वो दिखाएंगे आप लोग को एडवांस आई मेकअप। शिमर लगाने का टेक्निक क्या है, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ड्रेस ये है और मेरे पास ये शिमर है, अच्छा लगेगा? समझ में आ रहा है ना? देखो अच्छा लगेगा ना, शिमर लगाएंगे तो मैच भी हो जाएगा और ज्यादा इनहैंस भी होगा। आपको नहीं समझ में आएगा, फेस का हाइलाइटर उठाना और वो शिमर लगा देना, पूरा मैचिंग हो जाएगा हाइलाइटर के साथ, आई मेकअप भी। और पता है क्या लगेगा, सोबर लुक आएगा। अगर यही पिंक रहता, रानी कलर देते, अगर उसको कॉन्ट्रास्ट में चाहिए होगा तो हम क्या करते ना, रानी कलर का बेबी कलर का शिमर लगा देते, बेबी पिंक का। अच्छा लगेगा ना? अगर बेबी पिंक शिमर देते हो तो लगा सकते हो, तो अच्छा लगेगा ना कलर में। अगर चाहिए तो, अगर मान लो ब्राइडल में चाहिए तो हम कपड़े का वर्क देखते हैं, किसी का लाइट गोल्डन होता है, किसी का मीडियम गोल्डन होता है, किसी का डार्क गोल्डन होता है। तो कपड़े का वर्क देखने के बाद शिमर लगा के हम चेक करते हैं। देखो अभी मैंने चेक किया तो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही गोल्डन लगा के आप लोग मैच करोगे वर्क के साथ, जब मैच हो जाएगा लगा दो। इजी लगा? ओके। साथ में क्या रखना है आपको वैनिटी बैग में, और गैस फॉर्म में होना चाहिए, भिगाना नहीं है, गैस फॉर्म में। और हल्के हाथों से लेना है, लाइन को मेंटेन करते हुए अप्लाई करोगे। लाइन को क्या करते हुए? मेंटेन करते हुए अप्लाई करने में। और जब भी शिमर लगाओगे ना, एक चीज मैं बोलूंगी, रब नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक बार जहां लग जाएगा वहां पे आप उसको रब नहीं करोगे। अगर रब करोगे शिमर खुरदरी हो जाएगी, झड़ना चालू हो जाएगा, बाद में फट जाएगा। ओके। टेक्निक क्या है? ड्रैग। टेक्निक क्या है इसका? ड्रैग। देखो ना, ड्रैग ड्रैग करके लगा रही हूँ। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? शिमर भी लोगे तो क्या कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? डस्ट अप करके। कैसे? डस्ट अप करके। आप देख रहे हो मेरा शिमर कितना स्मूथ लगा, मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लिया। बहुत लोग बहुत ज्यादा शिमर लगाते हैं, लेयर होती है और लाइंस होता है, बाद में फटना चालू होता है और झड़ जाता है। अभी फिर वाटर स्प्रे लेंगे, वाटर स्प्रे करके लगाओगे तो बहुत अच्छे से लगती भी है और शिमर वहां पे चिपका हुआ रहता है। अच्छा, मर्ज करने का टेक्निक कल तो हमने सीखा था कि दो कलर को मर्ज करना। आज हम लोग शिमर को मर्ज करना सीखेंगे। जब कलर में शिमर मर्ज करोगे तो सबसे पहली बात, आपके ब्रश में ज्यादा शिमर नहीं होना चाहिए, और मर्ज आपकी पेंसिल ब्रश से ही होगी, फ्लफी ब्रश से नहीं करेंगे, बहुत बड़ी ब्रश है। और छोटा स्पेस में जिगजैग करेंगे। कैसे करेंगे? जिगजैग। बताए थे ना। और प्रेशर क्या होना चाहिए? अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो, अगर बड़ा स्पेस लेंगे तो मरून कलर सिल्वर में आ जाएगा और गोल्डन इधर लग जाएगा, है ना? आप देख रहे हो मैं कितने छोटे स्पेस में कर रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको? आज शिमर मर्ज करना सिखा रही हूँ ना। कल आप लोगों ने क्या सीखा था? दो कलर को कैसे मर्ज करना। कैसा लगा? अगर आप प्रेशर दोगे तो क्या होगा? फिर से दो लाइन बनेंगे, एक शिमर का लाइन बनेगा और एक आपका कलर का लाइन बनेगा। ये अच्छा लगा आप लोग को? समझ में आया मर्ज करना? ठीक। नेक्स्ट, मेरे ब्रश में शिमर नहीं जाता तो मैं तो थोड़ा सा ले रही हूँ, हल्का सा। लेने के बाद अच्छा पहले तो अप्लाई करना है ना, तो पहले एक बार हाँ। देखो ये आई मेकअप ब्रश के साथ अब अच्छा लग रहा है ना? ओके। लाइन को क्या करना है? मेंटेन करते हुए क्या करना है? मर्ज नहीं करना है, ड्रैग करते हुए लाइन को मेंटेन करते हो। मतलब आप शिमर लगाते वक्त ये ध्यान रखना कि कहीं आपका लाइन मेल्ट तो नहीं हो जा रहा, मिक्स तो नहीं हो जा रहा है। जब आपको इसको मिक्स ही कर देना है तो क्यों क्रीज करेंगे? पहले ये बताइए, लॉजिक समझ में आ रहा है ना?
मैं ज्यादातर ना आई मेकअप में हाइलाइटर यूज करती हूँ। फेस का जो हाइलाइटर है ना, फिर कैसा लेना है बताओ, मत कैसे करना है बताओ। सबसे पहले ब्रश का एंगल कितना होना चाहिए वॉश करते समय? अच्छा, सब लोग आई मेकअप करते थे, इतना नीट क्लीन क्लीन होता था। आज पता चला ना कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना होता है। हल्का क्वांटिटी में सीमर रखना चाहिए, ब्रश टॉप पे पकड़ना है और हल्के हाथों से छोटे स्पेस में। अब देख लो मैं ब्रश से नीचे नहीं आ रही हूँ, क्यों नहीं आ रही हूँ कोई बताओगे? हाँ वेरी गुड। कुछ लोग कल पता है मैम देखे ना मर्जी नहीं हो रहा है, समझ में आया क्या करते थे आप लोग? आप देख रहे हो जब तक मेरा मर्ज नहीं होता मेरा ब्रश नहीं होता है। और आप लोग क्या करते थे? थोड़ा हल्का सा लेकिन ब्रश में एकदम नहीं है। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा? फिर थोड़ा सा हल्का सा सिमर देकर थोड़ा सा यहाँ पे इनहैंस कर देंगे, जो भी बचा कुचा लाइन रहेगा हल्का हल्का वो चला जाएगा। ये आई मेकअप पसंद आया आप लोग को? इजी लगा? बोल दीजिए। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मालूम है? जब हम लोग कलर डिपॉजिट करते हैं ना तो आउटर की भी एक लाइन बनती है, वो काम करना आपको लाइनर लगाने के पहले। फ्रंट की फिनिशिंग और आउटर की फिनिशिंग क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। अभी देखो मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर लेकर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे क्या है लाइंस क्या हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अभी हम लोग लाइनर करेंगे। कर दीजिए, जस्ट मिक्स जो लिया है लाइंस को क्या करेंगे, थोड़ा सा लगना नहीं चाहिए कि अलग से कुछ आपने किया है। देखो पूरा ब्लेंड हो चुका है, लाइंस दिख ही नहीं रहा है। अच्छा लगा? सिर्फ 2 ब्रश से 3 ब्रश से काम हुआ है, एक पेंसिल ब्रश, एक डिपॉजिट ब्रश, एक फ्लफी ब्रश। टोटल कितने होने चाहिए आई मेकअप के ब्रश? 8 7, टोटल 7 मैंने बताया। 7 बताया, फिर एक और 5 में बताया था यार। हाँ वो लाइनर ब्रश ऐड नहीं। आई मेकअप के लिए तो लाइनर ब्रश भी चाहिए ना। मेरा ये जो ब्रश है ना 10 रुपए वाला है, ये मत सोचना कि ये बहुत ब्रांडेड है, ओनली 10 रुपीज। पेंटिंग करते हैं ना ब्रश को, एकदम पतला वाला, जाना स्टेशनरी शॉप पे, बोलना एकदम पॉइंटेड और पतली ब्रश दीजिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए। खराब होगा तो 10 रुपया वाला खराब होगा, लेकिन जब ब्रांड वाला लेते हैं ना 250-300 में, वो क्या होता है ना, आता नहीं है, लगा के छोड़ देते हो, ब्रश हार्ड हो जाता है और उसके हेयर निकलना चालू हो जाता है और ठीक से लगता नहीं है। इसीलिए एक आदत अपनी हैबिट में डालो, जब भी आप लाइनर लगाओगे तुरंत क्लीन करके रखो। हाँ किससे? वेट टिश्यू से। तब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब कभी करोगे तो ये ब्रश हार्ड नहीं है। अभी मैं यहाँ पे लाइनर ले रही हूँ, लाइनर को भी क्या करूंगी मैं, एक्टिवेट। इसीलिए लाइनर लेने के बाद थोड़ा सा हाथ में लिया है, थोड़ा सा हाथ में उसको एक्टिवेट करेंगे। कभी भी जेल लेते हैं ना या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको एक्टिवेट करके लगाओ, फटाफट अच्छा से भी लगेगा और स्मूथ भी लगेगा। देखो मैं एक्टिवेट कर दूंगा, कभी भी ब्रश में ज्यादा
लाइनर नहीं होना चाहिए। और 25% छोड़कर लाइनर स्टार्ट करो। आ रहा है समझ में आप लोगों को? मेरी लाइनर फटी फटी क्यों नहीं लग रही है? रीजन है कि मेरा ज्यादा ब्रश में प्रोडक्ट नहीं है, ऊपर से हम खींचते हुए लगा रहे हैं। दूसरा, और एक बात, तोड़ तोड़ कर नहीं लगाओगे, जैसे ऐसे ऐसे नहीं लगाओगे, इससे फटी फटी लगती है। लाइनर कैसे लगाओगे? हम ऑलवेज खुले आइज पे लगाते हैं लाइनर। हम अपना भी आप लोगों को हैक देंगे। अभी मैं इजी में इसलिए बता दे रही हूँ, क्यों बता दे रही हूँ? ताकि आप लोग और लैश पे लाइनर ऑलवेज लगा रहना चाहिए। अभी देखो मैंने फ्रंट पे नहीं लगाया, अब हम फ्रंट पे लगाए, कॉन्फिडेंस आ गया ना? डायरेक्ट फ्रंट से स्टार्ट करोगे तो हाथ कांपते हुए जाएगा और मोटा हो जाएगा। एक बार लाइनर मोटा होने के बाद पतला होगा नहीं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? क्या आइस पे फॉलो हुआ है? फेस पे क्यों नहीं हुआ है बता सकते हो? बताओ। मुझे बताओ। क्योंकि एप्लीकेशन आप डिपॉजिट भी करते हो रख करके, सब फॉलो होगा। डिपॉजिट भी माइंड मैटर करता है ना? जल्दी लाइनर सूखने के लिए क्या करना होगा? और बाकी लोग क्या करेंगे बताइए? सब चुपचाप दुबक के बैठे रहते हैं। ये नहीं कि थोड़ा आंसर दे दे। हाँ, तो कॉमन सेंस वाला ही तो क्वेश्चन पूछा मैंने। किससे ट्राई करेंगे? फैन से। फैन से। बातें मत करो। कैसा लगा आइस? देखो लाइनर भी अच्छी लग रही है ना? ओके। विंग वाली लाइनर कौन से आइस शेप पे करना है नहीं करना, ये हम कल सिखाएंगे आप लोगों को। विंग वाला जो लाइनर होता है ना, ये नहीं समझ में आता ना किसको देना है किसको नहीं देना है, कल उसका ट्रिक्स हम सिखाएंगे कि कौन सा आइस शेप पे विंग लाइनर देना है या फिर आइस कैसी लग रही है? अभी बड़ी लग रही है ना? फैन किधर रखते?
आईज बंद करके, जब देखना कोई कोई ब्राइट क्या करते हैं ना, आई मेकअप होता नहीं, लाइनर लगाते नहीं कि फटाक से खोल देते हैं। हम पता है क्या करते हैं, लाइनर लगा के तुरंत ड्राई कर देंगे, लेते देते हम खुद ड्राई करते हैं, क्योंकि लाइनर जब ऊपर लग जाता है ना बहुत दिक्कत होता है ठीक करने में। ठीक होता है बट क्या होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। या फिर मालूम है कस्टमर को क्या बोलोगे,